आप देख रहे हैं YouTube चैनल जसलीन। व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े म्यूज़िक कंपोजर्स में से एक। 2 ग्रैमी अवार्ड्स और 2 ही एकेडमी अवार्ड्स जीतकर पूरी दुनिया में इंडियन मौसीकी को पहचान दिलवाने वाले इंसान अल्लाह रखा रहमान के बारे में, जिन्हें हम उनके शॉर्ट नेम AR रहमान के नाम से जानते हैं। AR रहमान भारतीय कंपोज़र, सिंगर, सॉन्ग राइटर, म्यूज़िक प्रोड्यूसर और म्यूजिशियन हैं, जिन्होंने उर्दू, हिंदी और तमिल जैसी और कई ज़बानों में म्यूज़िक दिया है। लेकिन व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि AR रहमान का नाम शुरू में AS दिलीप कुमार था। बहुत ही कम उम्र में उनके वालिद की वफ़ात हो गई, जिसके बाद उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स किराए पर देकर घर का खर्च चलाना पड़ा। शायद ये बातें आपको नहीं मालूम होंगी, तो चलिए व्यूअर्स, अपने ज़बरदस्त म्यूज़िक से सबको मशहूर करने वाले AR रहमान के लाइफ जर्नी को शुरू से जानते हैं। Tremendously. I wouldn't have been here otherwise. What do you want me? You want me to say that? You want me to show that? इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर साथ लगे बेल के निशान को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी तफरीही वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो व्यूअर्स, इस कहानी की शुरुआत होती है 6 जनवरी 1967 से, जब तमिलनाडु के चेन्नई शहर में AR रहमान पैदा हुए। उनके वालिद का नाम RK शेखर था, जो कि तमिल और मलयालम फिल्मों के कंपोज़र थे, और उनकी मां का नाम करीमा बेगम था। अब चूंकि AR रहमान के वालिद भी म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, इसलिए उनका इंटरेस्ट भी शुरू से ही म्यूज़िक की तरफ हो गया, और वो अपने वालिद के लिए कभी कभार कीबोर्ड भी प्ले किया करते थे। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक दुख भरा मोड़ तब आया जब 9 साल की उम्र में उन्होंने अपने वालिद को खो दिया, और वालिद की वफ़ात के बाद उन्हें काफ़ी गरीबी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि घर का खर्च चलाने के लिए उन्होंने अपने वालिद के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को किराए पर देना शुरू कर दिया, और साथ ही बैंड्स में काम करके उन्होंने थोड़े बहुत पैसे कमाए। और फिर आगे चलकर कुछ लोगों के साथ मिलकर AR रहमान ने नेमेसिस एवेन्यू नाम का अपना खुद का एक रॉक बैंड बनाया। AR रहमान बचपन से ही बहुत टैलेंटेड थे। उनको कीबोर्ड, पियानो, हारमोनियम और गिटार जैसे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में महारत हासिल थी, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट सिंथेसाइज़र में था, क्योंकि ये म्यूज़िक और टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन था। AR रहमान ने अपनी म्यूज़िक ट्रेनिंग मास्टर धनराज से ली, और जब वो सिर्फ 11 साल के थे तो उन्होंने मलयालम फिल्मों में कंपोज़र के तौर पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही वो अपने वालिद के करीबी दोस्त M.K. अर्जुनान के ऑर्केस्ट्रा में भी काम करते थे, और फिर बहुत ही जल्द M.S. विश्वनाथन, रमेश नायडू और राज कोटी जैसे कई फेमस म्यूज़िक कंपोज़र्स के साथ भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उनके टैलेंट को देखते हुए ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से उन्हें म्यूज़िक की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली, और फिर आगे चलकर मद्रास में पढ़ते हुए AR रहमान वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक में डिप्लोमा के साथ ग्रेजुएट हुए। व्यूअर्स, वैसे तो AR रहमान 1989 तक AS दिलीप कुमार के नाम से जाने जाते थे, लेकिन 1989 में वो अपने तमाम खानदान समेत इस्लाम से जुड़ गए। तब उन्होंने अपना नाम बदलकर AR रहमान यानी अल्लाह रखा रहमान कर लिया। AR रहमान ने अपने करियर का आगाज़ एड्स और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए म्यूज़िक कंपोज करके किया, और फिर 1992 में मनी रत्नम ने उन्हें अपनी फिल्म रोजा में म्यूज़िक कंपोज करने की ऑफ़र दी, और AR रहमान भी इसके लिए तैयार हो गए। इस फिल्म में उनके दिए हुए म्यूज़िक ने उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए उन्हें सिल्वर लोटस अवार्ड मिला। जा मुझसे पास आ, कहता हूँ तुझसे पास आ, मेरे तन प्यासा मन प्यासा, नहीं मुझको चैन जरा सा, मेरे अंग अंग में अंगार। टेक्नोलॉजी से काफ़ी लगाव रखने वाले AR रहमान ने 1992 में ही अपने घर के पीछे पंचातन रिकॉर्ड्स इनके नाम से एक म्यूज़िक स्टूडियो बनाया, जो कि ना सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि एशिया के सबसे हाईटेक स्टूडियोज़ में से एक था। व्यूअर्स, AR रहमान की म्यूज़िक कंपोजिंग का तरीका औरों से बिल्कुल ही अलग था। शायद लोगों को भी उनकी यही बात अच्छी लगती रही और वह सबके चहेते म्यूज़िक कंपोज़र बन गए। आगे चलकर AR रहमान ने
बॉम्बे, द अर्बन कधालन, थिरुदा और जेंटलमैन जैसी कुछ तमिल फिल्मों में अपने जादुई म्यूजिक की छाप छोड़ी। और फिर 1995 में आई इंदर, मिस्टर रोमियो और लव बर्ड्स जैसी फिल्मों ने उनकी शोहरत को 4 चांद लगा दिए। साथ ही उसी साल में सायरा बानो के साथ शादी के बंधन में बंध गए। AR रहमान का बॉलीवुड डेब्यू 1995 में ही रंगीला मूवी से हुआ और फिर आगे उन्होंने दिल से, लगान, फिजा और दाऊद जैसी कई और फिल्मों में भी म्यूजिक दिया। लेकिन 2008 में स्लम डॉग मिलियनेयर ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। इस मूवी में उन्होंने अपने शानदार म्यूजिक के लिए एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड और 2 एकेडमी अवार्ड जीते और ये कारनामा करने वाले वो पहले एशियाई बने। और फिर अगले ही साल कपल ट्रीट नाम की हॉलीवुड मूवी के लिए उन्होंने म्यूजिक दिया और अपनी पहली हॉलीवुड मूवी में ही उन्होंने BMI लंदन अवार्ड फॉर बेस्ट स्कोर जीता। और फिर आगे भी उन्होंने स्वदेश, रंग दे बसंती, जोधा अकबर, जाने तो या जाने ना, एक दीवाना था, जब तक है जान और रॉकस्टार जैसी मूवीज़ के लिए म्यूज़िक कंपोज करके अपनी एक अलग पहचान बनाई। और वीवर्स, इसके अलावा भी AR रहमान साउथ इंडिया की बहुत सारी फिल्मों में अपना म्यूज़िक देते रहे। AR रहमान की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि उन्होंने 1995 में सायरा बानो से शादी की और AR रहमान के 3 बच्चे हैं, रहीमा, अमीर और हतीजा। इतना ज़्यादातर वक्त म्यूज़िक को देने वाले AR रहमान इंसानियत के जज्बे के लिए भी बहुत काम करते हैं। उन्होंने स्टॉप TV पार्टनरशिप और सेव द चिल्ड्रन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किया है। साथ ही वो अपनी जादुई म्यूज़िक की वजह से बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुके हैं, जैसा कि 4 नेशनल अवार्ड्स, 6 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड्स, 15 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 16 फिल्म फेयर अवार्ड्स साउथ। इसके अलावा म्यूज़िक की दुनिया में किए गए शानदार काम के लिए उनको इंडियन गवर्नमेंट ने पद्मश्री का एजाज़ भी दिया है। वीवर्स, अगर कुल मिलाकर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो AR रहमान इंडिया के सबसे बड़े म्यूज़िक कंपोज़र तो हैं ही, साथ ही उन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करके इंडिया का सर फख्र से बुलंद किया है। उम्मीद करते हैं कि वो हमको अपने शानदार म्यूज़िक से एंटरटेन करते रहेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। आपका अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया।